नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आज आपके सम्मुख एक लोक वित्त का एक नया महत्वपूर्ण जो विषय है वो लेके आया हूँ। इसका नाम है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है लोक वित्त में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि आज के समय में जो राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा जो बनाई जाती है, उस राजकोषीय नीति के लिए जो है दिशा निर्देश जो है वह यह सिद्धांत जो है देता है। तो जो हमारे बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर के छात्र हैं या इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह विषय जो है, यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और इस सिद्धांत को हम बहुत व्यापक और विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे और इसके जितने भी पहलू हैं उनको हम टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है जानेंगे कि ये अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो डाल्टन ने दिया, ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे और इन्होंने कहा कि सरकार को अपने जो राजस्व हैं और साथ ही सरकार के जो सार्वजनिक एक्सपेंडिचर व्यय हैं, इन दोनों का बहुत कुशलतम यूटिलाइजेशन करके या प्रबंधन करके एक इष्टतम लेवल पर इनका उपयोग करना चाहिए, इनका मैनेजमेंट करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए, ताकि समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। ये सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेते हुए जो है इस सिद्धांत को जो है डाल्टन ने आगे बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या की। इसमें राजस्व और व्ययों के कुशलतम प्रबंधन पर यह आधारित सिद्धांत है। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक व्ययों से प्राप्त उपयोगिता एवं सरकारी राजस्व से प्राप्त अनुपयोगिता जब बराबर होती है तो उस लेवल पे जो है समाज को अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। तो आज की जो सरकार जो राजकोषीय पॉलिसी बनाती है, उसमें इस सिद्धांत को जो है बहुत ज़्यादा देखा जाता है और सिद्धांत के जो है पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि डाल्टन ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो है ये सिद्धांत काफ़ी प्रचलित रहा। विकासशील देशों में थोड़ा सा जो है, क्योंकि ये वहाँ की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके हिसाब से तैयार किया गया, लेकिन इसके जो काफ़ी जो एजम्पशंस हैं और इसके जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं। मान्यता में इसमें लिया गया है कि इसमें हम केवल जो कर हैं, राजस्व कर हैं, उन्हीं को इसमें हम शामिल करते हैं। और इसमें डाल्टन ने कहा कि जितने भी हम राजस्व कर के द्वारा प्राप्त करते हैं, उससे जो है कहीं ना कहीं समाज को जो है एक त्याग करना पड़ता है। डिसयूटिलिटी जो है उसे पैदा होती है, या असंतुष्टि जो है समाज को प्राप्त होती है। तो करों का भी जो है यहाँ पर बहुत बेहतर प्रबंधन करना आवश्यक है। इसके साथ ही तीसरी मान्यता इसमें कहा गया कि जो सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक व्ययों से समाज को जो है लाभ की प्राप्ति होती है, अधिकतम लाभ होता है जब सरकार जो है विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या मूलभूत ढांचे को सुधारने के क्षेत्र में, या अवसंरचनात्मक कार्यों को बढ़ाने में अगर सरकार सार्वजनिक व्यय करती है, तो उससे कहीं ना कहीं समाज को जो है एक लाभ की प्राप्ति होती है, समाज की उपयोगिता में वृद्धि होती है। तो ये कुछ इसमें सिद्धांत, कुछ मान्यताएं इसमें रखी गई थी डाल्टन के द्वारा। इसमें डाल्टन ने दो चीज़ों पे बहुत फोकस किया। दो चीज़ें जो हैं इसमें हैं, एक तो है सीमांत सामाजिक लाभ, जिसको हम MSB कहते हैं, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, और दूसरा इसमें है सीमांत सामाजिक त्याग, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। दो चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा गया है। MSB मतलब मार्जिनल सोशल बेनिफिट का मतलब है कि जो सार्वजनिक व्यय हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी पब्लिक एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, तो डाल्टन का कहना था कि इससे जो है समाज को जो है अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। और प्रति इकाई, सीमांत का मतलब प्रति इकाई, जो अतिरिक्त इकाई जो है व्यय के रूप में सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है, उसको हम MSB के रूप में कहते हैं। दूसरा है सीमांत सामाजिक त्याग। सीमांत सामाजिक त्याग का मतलब जो है, इसमें सरकार ने
जो राजस्व है, क्योंकि डाल्टन का जो मान्यता थी वे थी कि जो राजस्व की प्राप्ति है वो केवल करों के माध्यम से होगी, तो करों को यहाँ पर लिया है, अन्य जो गैर कर राजस्व है उसको उनको इसमें इस सिद्धांत में नहीं लिया गया है। तो राजस्व से, क्योंकि राजस्व प्राप्त करने में सरकार कर लगाएगी और कर जो है वो कहीं न कहीं समाज, क्योंकि समाज में जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं या जो सर्विस में है, तो अगर वो टैक्स रूप में जितना पैसा देंगे तो कहीं न कहीं उनकी जो क्रय शक्ति है वो कम होगी, उनकी उपभोग करने की क्षमता कम होगी, तो उनको त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग करना पड़ेगा, इसका मतलब जो है यहाँ पर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर डाल्टन ने कहा कि जब MSB और MSS जिस स्तर पे बराबर होंगे उस स्तर पे जो है समाज को अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई जो व्यय के रूप में सरकार के द्वारा की जा रही है और साथ ही जो है जो राजस्व कर के रूप में जो एक अतिरिक्त इकाई जो है बढ़ाई जा रही है, उन दोनों का जब समावेश होता है, दोनों जब संतुलन स्तर पे आते हैं या बराबर होते हैं, तो उस लेवल पे जो है समाज को जो है एक अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम एक टेबल के माध्यम से हम पढ़ेंगे और इससे पूर्व में आपको बता दूं कि ये नियम है या सिद्धांत है, ये हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो दो सिद्धांत हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं, उनके आधारित है। एक पर है सम सीमांत उपयोगिता नियम और दूसरा है सीमांत उपयोगिता नियम। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम में डाल्टन ने कहा, क्योंकि जो नियम ये कहता है कि जब जो है, अगर नियम की बात करें हम, तो अगर एक व्यक्ति जो है वो विभिन्न मदों में या विभिन्न वस्तुओं पे इस तरह से अगर अपने व्यय को मैनेजमेंट कर रहा है, व्यय को खर्च कर रहा है, तो जिससे कि उसकी जो अंतिम इकाई है, अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, जब वो बराबर होती है तो उसको हम सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। इसी तरह से डाल्टन के इस नियम में कहा गया है कि सरकार को भी अपने जो सार्वजनिक व्यय हैं उनको विभिन्न मदों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या चाहे वो संरचनात्मक कार्यों का क्षेत्र हो, उन तीनों मदों में इस तरह से सरकार लगा सकती है कि प्रत्येक मद की जो अंतिम इकाई है उससे प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि है, उपयोगिता है या जो लाभ है वो बराबर हो जाए, तो उस स्तर पे जो है समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो ये दोनों नियम पे जो है, दोनों नियम को आधार मान के डाल्टन ने इस नियम को, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। हम थोड़ा सा टेबल की ओर चलते हैं। तो टेबल में यहाँ जो है, यहाँ पर दिया गया कर और व्यय की जो है इकाई जो हम खर्च कर रहे हैं, अगर कर के रूप में अगर देखा जाए तो जो कर है यहाँ पर देखेंगे 40, 50, 60, 70, 80। अब यहाँ पर जैसे क्योंकि कर में जो है एक तरह से क्या कर रहा है, समाज क्या कर रहा है, तो जैसे अगर 1% टैक्स सरकार लगाती है तो वो 40 के बराबर जो है त्याग कर रहा है, लेकिन जैसे वो कर की दर को बढ़ाता है, 2 रुपए या 2% करता है, तो टैक्स की दर जो है वो 50 हो जाती है। इसका मतलब जैसे जैसे करों में वृद्धि हो रही है, करों की दरों में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे जो है समाज का जो त्याग करने की जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब समाज को बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ रहा है, तो इसलिए जो है कर की जो त्याग की क्षमता है वो बढ़ रही है। दूसरी तरफ हम देखेंगे अगर एक्सपेंडिचर, खर्चों को अगर हम देखें तो जैसे जैसे अगर मान लो सरकार जो है अतिरिक्त जो है व्यय की इकाई को लगाती है, वैसे वैसे जो है व्यय की जो राशि भी है देखेंगे तो वो खर्चे भी जो है उपयोगिता ह्रासमान नियम के कारण जो है घटते हुए क्रम में होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो है उपभोग जो खर्चे हैं, व्यय हैं, वो एक आवश्यक खर्चे समाज के पहले से पूर्ण हो चुके हैं और अब जो ये सार्वजनिक रूप से खर्चे हो रहे हैं, तो इसमें जैसे जैसे खर्चे बढ़ते जाते हैं, अतिरिक्त इकाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है एक तरह से जो है इनकी उपयोगिता गिरती जाती है। तो जैसे जैसे खर्चों की जो इकाई है बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है व्ययों की जो एक्सपेंडिचर है उनकी जो उपयोगिता है वो भी घटती जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो
अगर कर हम देख रहे हैं तो कर के रूप में जो है जो त्याग है वो समाज का बढ़ता जा रहा है, और व्ययों के रूप में देखें, खर्चों के रूप में देखें तो समाज का जो उपयोगिता है वो गिरती जा रही है। तो इन दोनों को जो है हम यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से आप देखेंगे तो ग्राफ के माध्यम से जो है दो चीजें यहाँ पर जो मैंने पहले आपको बताई थी, पहला जो है एमएसबी और दूसरा एमएसएस। तो एमएसएस और एमएसबी दोनों को हम यहाँ पर लेंगे। अब जो एमएसएस रेखा है जिसको हम कर के रूप में यहाँ पर ले रहे हैं, करों के रूप में जो त्याग किया जा रहा है उसको हम कहते हैं सीमांत सामाजिक त्याग। तो ये रेखा हमेशा जो है ऊपर से नीचे की ओर होगी, नहीं सॉरी, ये रेखा जो है नीचे से ऊपर की ओर होगी, मतलब ये बढ़ते क्रम में होगी। बढ़ते क्रम में इसलिए क्योंकि त्याग करने की, समाज की जो त्याग करने की जो दर है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए जो है ये नीचे से ऊपर के लिए होगी। तो इस तरह से ये एमएसबी रेखा है, इसके साथ जो है ये एमएसएस रेखा होगी और ये एमएसबी रेखा होगी। इसके बाद दूसरी जो रेखा है जिसको हम एक्सपेंडिचर कहेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई बढ़ रही है वैसे वैसे जो है एक्सपेंडिचर की जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो गिरती जा रही है बिकॉज ऑफ सीमांत उपयोगिता नियम के कारण या सम सीमांत उपयोगिता नियम के कारण। ठीक है, तो ये हमारी जो रेखा है ये ऊपर से नीचे की लिए होगी। और जब यहाँ पर आप देखेंगे ई पॉइंट पे जो है, ई पॉइंट एक ऐसा लेवल आ रहा है जहां पर एमएसपी और एमएसएस दोनों ही जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिला रहे हैं। तो यह बिंदु जो है, यह बिंदु हमारा जो है एक संतुलन का बिंदु होगा, जहां पर जो है हमारा एमएसपी और एमएसएस बराबर हो गया है। और इस लेवल को डाल्टन ने कहा कि यह लेवल जो है अधिकतम सामाजिक लाभ का नियम होगा, अधिकतम सामाजिक लाभ का स्तर होगा। तो इस तरह से डाल्टन ने जो है अपने इस सिद्धांत में राजकोषीय नीति के लिए जो है बहुत सी बातों को कहा, और एक बेसिक जो इसका जो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उन चीजों के बारे में जो है डाल्टन ने इसमें कहा। और एक तरह से भविष्य की जो नीति बनाती है सरकार के द्वारा, उनको एक दिशा निर्देश मिल जाता है कि किस तरह से जो है अपने वो जो सार्वजनिक व्यय है और सार्वजनिक जो राजस्व है उनका एक कुशलतम प्रबंधन करें, और उन दोनों में एक सामंजस्य बना के रखें कि ज़्यादा जो है आप करों के रूप में आपको ज़्यादा टैक्स भी नहीं लेना है, एक सीमा तक टैक्स लेना है, जितना जो है पब्लिक अफोर्ड कर सकते हैं, जितना पब्लिक दे सकती है उतना ही टैक्स लिया जाए। ठीक है, ताकि उनकी त्याग की जो करने की जो क्षमता है, तो त्याग करने की क्षमता जो है ज़्यादा ना बढ़े। साथ ही जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इस लेवल पे किए जाए कि जिससे कि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो और आर्थिक कल्याण। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डाल्टन ने इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसा होना चाहिए, इसको जो है पूरे इस ग्राफ के माध्यम से और इस टेबल के माध्यम से और अपने सिद्धांत के माध्यम से बताया, जिसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई कि जो हमारा एमएसबी और एमएसएस, दो चीज़ें जो हमें बताती हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त जो है व्यय की जो इकाई है उससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता, और प्रत्येक अतिरिक्त करों के माध्यम से जो त्याग किया जा रहा है समाज की, उससे प्राप्त होने वाली जो अनुपयोगिता है, डिस यूटिलिटी है, दोनों जब बराबर होते हैं तो उस लेवल पे समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो आज का इतना ही रहा। तो इस वीडियो के बाद में अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम मस्ग्रेव और पीगू के इसका सुधरा रूप में बात करेंगे। धन्यवाद।